हम अपनी वीडियो का आगाज इरशाद बारी ताला से करते हैं। अल्लाह मोमिनों का ऐसा दोस्त है जो इन्हें जुल्मत से निकाल कर नूर में ले आता है। तालीमात फिक्र में नूर से क्या मुराद है? नूर का इतलाक किन किन चीजों पर होता है? वो नूर जो जुल्मत से निकलता है, उससे मुराद आँख का नूर है या अकल का नूर या हकीकत नूर इससे भी बुलंदो बाला है? इस हकीकत से पर्दा कुशाई के लिए चंद हकायक को बयान करना जरूरी है। हमारे यहाँ अक्सरियत आँख के नूर को नूर के मायनों में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं आफ्ताब के नूर की तरफ देखने से आँख का नूर जाता रहता है। चमगादड़ के बारे में कहते हैं कि उसकी आँख का नूर ज़ईफ है। अंधेरे के बारे में कहते हैं कि उसकी आँख का नूर माकूद है। इमाम गजाली अपनी तसनीफ में नूर की तारीफ यूं बयान फरमाते हैं, नूर से मुराद ये है कि वो खुद भी देखा जाए और उसके साथ गैरों को भी देख ले। नूर की जो तारीफ बयान की गई है, इस लिहाज से आँख के नूर को नूर कहना कई किस्म के नुकसान के साथ मासूम है। जैसा कि आँख गैर को तो देख लेती है लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती, ना उसको देख सकती है जो उससे ज्यादा दूर है, ना उसको जो करीब हो, ना उसको जो पर्दे के पीछे हो। आँख अशिया के जहरी हिस्सों पर तो नजर रख सकती है लेकिन बातन का मुशाहिदा नहीं कर सकती। आँख अक्सर बड़े को छोटा और करीब समझ लेती है, साकन को मुतहरक और मुतहरक को साकन कह देती है। इस लिहाज से जिस नूर की हकीकत की हमें तलाश है, आँख का नूर उन हकीकतों पर पर्दा उठाने से कासर है। आँख जिस्म का एक इंतहाई अहम हिस्सा जरूर है लेकिन वो नूर नहीं जो बातन के बंद कुलीद को खोल दे, जो जुल्मत से निकाल कर जहरो बातन को मुनव्वर कर दे। इल्लामा इकबाल ने आँख के नूर के मुतालिक क्या खूब फरमाया है, दिल बिना भी कर खुदा उसे तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। क्या नूर का इतलाक अकल के नूर पर करना बजा है? अगर आँख के नूर और अकल के नूर का मुआवजना किया जाए तो आँख के नूर को आँख के नूर पर ही कई तरह से फजीलत और बरतरी हासिल है। ये अकल है जो इंसान को जानवरों और हिवानों पर साबकत ले जाने की वजह बनती है और इसी की बना पर इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा हासिल है। आँख जो मुशाहिदा करवाती है उसकी राहें तंग हैं। अकल के मुशाहदात में वसीयत ही वसीयत है। आँख गैर को तो देख सकती है लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती। इसके बरअक्स अकल जिस तरह किसी को देख सकती है इस तरह अपने आप को भी देख सकती है, अपनी काबिलियतों और सफहात को जान सकती है। आँख अपने से ज्यादा करीब चीज और अपने से ज्यादा दूर वाली चीज को भी मालूम नहीं कर सकती, लेकिन अकल के नजदीक दूर या करीब सब यकसा हैं। पलक झपकने में आसमान की सैर कर लेती है, एक ही दम में जमीन की तह में पहुँच जाती है। बल्कि अकल अशिया के बातनी हिस्सों, इसरार और उसके हकैक को भी मालूम कर सकती है। यूं कहना बेहतर है कि अकल बादशाह है और आँख उसके मुतहत है, जिसका काम आलमे महसूसात में जो चीज देखी जा सकती है उसकी खबरें अकल को पहुँचाना है। अक्सर देखा गया है कि अक्लमंद हजरात अपनी राय या फैसलों में गलतियाँ कर बैठते हैं लेकिन उसकी भी असल वजह अपनी अकल पर क्यास राइयाँ और वहमो गुमान को तरजीह देना है। अकल अल्लाह ताला की अता की गई लाजवाल नेमत है, बल्कि एक आला है जो सही और गलत के दरमियान फैसला करने में मुआवन साबित होता है। क्या अकल की राहें हमें उस मंजिल तक पहुंचाती है जो बतौर मुसलमान हमारी हकीकी मंजिल है? क्या अकल कोनो मकान की कैद से रिहाई हासिल करके मकान ला मकान तक पहुंचती है? क्या अकल जिस तरीकी को नूर में तब्दील करती है वो नूर मार्फत इलाही की अजीम इसरार से पर्दा उठाता है? इल्लामा इकबाल इस जामन में फरमाते हैं, गुजर जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राय है मंजिल नहीं है। अकल का इंसहार क्यों, क्या, कैसे और कितना जैसे सवालात पर होता है। अकल की बदौलत इंसान सातों आसमान की सैर और अशिया के जहरो बातन की तहकीक कर सकता है, लेकिन बातन जैसे आलम कबीरा कहा गया है उसकी सैर करने के लिए जिस नूरे हकीकी की तलाश है ये वो नूर नहीं। कोनो मकान की तमाम जहायतों पर काबू पाने की सलाहियतें तो अकल के पास हैं, लेकिन बातन को हदायत के नूर से मुनव्वर करने की ताकत नहीं। बल्कि औलिया और सूफिया इकराम इश्क के रास्ते में अकल की जहायतों से पार निकलने की तलकीन करते हैं। कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद बारी ताला है, बस तुम ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल और उस नूर पर जिसे हमने नाजल फरमाया और अल्लाह उन तमाम कामों से खूब आगाह है जो तुम करते हो। कुरान करीम में कई मकामात में कुरान के लिए नूर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इमाम गजाली फरमाते हैं, सबसे बड़ी हिकमत खुदा ताला का कलाम है और उसके कलाम में से खुसूसन कुरान मजीद है। बस कुरान
कुरान की आयत का मर्तबा अकल की आंख के नजदीक ये मर्तबा है जैसा कि आफ्ताब का नूर ज़ाहिरी आंख के नजदीक, क्योंकि उसी के साथ आंखें पूरा काम करती हैं। अब लायक है कि कुरान मजीद को नूर कहा जाए, जिस तरह आफ्ताब के नूर को नूर कहा जाता है। कुरान की मिसाल आफ्ताब के नूर की है, जो अकल की मिसाल आंख के नूर की है, जिससे वजूद इंसानी हदायत के नूर से मुनव्वर हो जाए। और बिलाशुबा कुरान को अल्लाह ताला ने नोए इंसानी की हदायत के लिए खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, जिसकी बदौलत एक मोमिन हक को बातिल में इम्तियाज करने के काबिल हो जाता है। लेकिन वाजिया रहे, एक मुसलमान के कल्ब पर कुरान करीम के हकीकी मायनो इसरार तब ही मुनकशफ हो सकते हैं जब उसे महज मुकद्दस अल्फाज व हरूफ का मजमुआ समझने की बजाय बातन के बंद कफल और अकल के बंद दरवाजों को खोलने की कुलीद समझा जाए, उसके ज़हरी और बातनी दोनों पहलुओं से वाकिफ हुआ जाए। नूरे ऐन अल्लाह की जात है और उसी के जलवे हर चारों सोम आलम में बिखरे हुए हैं। अब उस नूरे हकीकी की रोशनी किस तरह जमीनों आसमान के नूर में समाई हुई है, उसको हजरत इमाम गुजाली अपनी तसनीफ में इस मसाल के जरिए समझाते हैं। आलम शहादत में उस नूर की तरबियत की मिसाल को इंसान इसी तरह पा सकता है कि चांद की रोशनी को किसी घर के सुराख में ऐसे आईने पर गुजारते हुए देखे जो कि दीवार पर रखा हुआ हो, जिसकी रोशनी दूसरी दीवार पर पड़ती हो जो उसके बिल मुकाबल है, फिर उससे जमीन पर पड़े कि जिससे जमीन रोशन हो जाए। अब तुम जान लोगे कि जो जमीन पर नूर है वो उस नूर के ताबिया है जो दीवार पर है, और जो दीवार पर है उसके ताबिया है जो आईने में है, और जो आईने में है उसके ताबिया है जो चांद में है, और जो चांद में है वो उसके ताबिया है जो आफ्ताब में है, क्योंकि इसी से नूरे कमर चमकता है और ये चारों नूर तरबियत वार हैं। अब इस तमाम तर गुफ्तगू से हमें हासिल कलाम किया है वो अजाली नूर, जिससे वसाल के लिए हमारी रूह बेचानो बेकरार है। जिस नूरे आइन के हम मुतलाशी हैं वो नूरे बसीरत है, जिसे हकीकत में आंख का नूर कहा जाता है। वो अकले कुल जो हकीकत में अकल को बेदार करवाती है, वो कि जिसे ओलिया और सूफिया नूरे हक और आईना बासफा कहते हैं, वो नूर जो नूरे मोहम्मदी है। इसी नूरे जमाल और नूरे ऐन से वसाल पाकर हम नूरे हक ताला की हकीकत को पा सकते हैं। वही नूर हमारे बातन को जुल्मत के अंधेरों से निकाल कर रोशनी में बदल सकता है। इसी नूरे मोहम्मदी की हकीकत से आशना होकर और रहनुमाई हासिल करके हम बातन के लाजवाल सफर की जानब गामजन हो सकते हैं, और ये हमारी खुश नसीबी है।